नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि कल यूपी को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। दरअसल ये बैठक उपचुनाव को लेकर है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक कल होने वाली है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ ये अहम बैठक होने वाली है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी बैठक का हिस्सा रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि उपचुनाव की जो सुगबुगाहट है वो काफी तेज हो चुकी है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। और इन सब के बीच अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कितने प्रत्याशी किस सीट से उतारे जाते हैं और कौन वो चेहरे होने वाले हैं, इसको लेकर जो फाइनल मोहर लगनी बाकी है, इसको लेकर मंथन होनी है। और कल की बैठक इसी लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। तो कल यूपी को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। और साथ ही आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। अपने आप में अहम बैठक इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन 10 सीटों पर प्रत्याशियों की क्या सूची रहने वाली है, कौन सा प्रत्याशी किस सीट से उतारे जाना है, इसकी जानकारी, इसकी सूची अभी जारी नहीं हुई है। और कयास यही लगाए जा रहे थे कि नवरात्रि के बाद बीजेपी की ओर से सूची जारी की जा सकती है, क्योंकि कल बैठक होगी और बैठक के बाद क्या निर्णय लिया जाता है और उसके बाद किन प्रत्याशियों को इस चुनावी समर में इन 10 सीटों पर उतारा जाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। तो उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में कल होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक का हिस्सा होंगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, उपचुनाव की रणभेरी तैयार हो चुकी है और जिस तरह से 6 सीटों पर सपा के प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है, कयास यही लगाए जा रहे थे कि नवरात्रि के बाद कभी भी बीजेपी की सूची जारी हो सकती है। और अब कल ये अहम बैठक माना जाए कि इस बैठक के बाद लगभग प्रत्याशियों के नाम तय होकर सूची सामने आ सकती है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कल एक बड़ी बैठक दिल्ली में करने जा रही है। और ये जो बैठक है, इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा यूपी बीजेपी के भी जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों ही डिप्टी सीएम की मौजूदगी रहेगी इस बैठक में। और इस बैठक में उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। न सिर्फ चर्चा की जाएगी बल्कि आगे की रणनीतियों को लेकर भी मंथन किया जाएगा कि किस तरीके से किस किस सीट पर जहां जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं वहां पर किनको मौका दिया जाए। और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की इस बात की कोशिश यही है कि सिंगल सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, कोई भी डैमेज ना हो। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो चिंतन और मंथन कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के तमाम जो उपचुनाव के लिए जो प्रत्याशियों के नाम के चयन जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ओर से कर लिया गया है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है और कल दिल्ली में ये बैठक होने वाली है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष भी अपनी राय रखते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से उपचुनाव को बेहतर जो है वो कहीं ना कहीं उसमें प्रदर्शन किया जा सकता है और क्या कुछ रणनीति बन सकती है। तो निश्चित रूप से कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी रहेगी। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि संभवतः जो बीएल संतोष है संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री, उनकी भी मौजूदगी इस बैठक में रह सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो रणनीति बना रही है और इसी रणनीति का एक अहम हिस्सा है कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया जाएगा। जातिगत समीकरणों पर भी चर्चा किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी को जो लोकसभा चुनाव में थोड़ा बहुत डैमेज उत्तर प्रदेश में हुआ है वो स्थिति उपचुनाव में ना दोहराई जा सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो बैठक कर रही है, रणनीति बनाएगी। और ये भी जानकारी मिल रही है कि उपचुनाव को लेकर एक एक सीट पर 2 से 3 नाम जो है वो कहीं ना कहीं सुझाए गए थे और उसको लेकर भी शॉर्टलिस्ट जो है वो नामों को किया जा सकता है। और जल्द ही भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर भी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान जो है वो कहीं ना कहीं कर सकती है। बिल्कुल, लखनऊ से हमारे साथ एसके वाजपेयी भी जुड़ चुके हैं। एसके, चूंकि जिस तरह से कयास लगातार यही लगाए जा रहे थे कि नवरात्रि के बाद बीजेपी की सूची जारी हो सकती है इन 10 सीटों में, और ऐसे में अब कल की ये अहम बैठक माना यही जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो अंतिम मुहर लगने वाली है उसके बाद सूची जारी होगी और प्रत्याशियों के क्या कुछ नाम रहने वाले हैं ये भी सामने आएंगे।
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश को लेकर काफी चौकन्नी है। उसकी वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के परिणाम आए वो बीजेपी के लिए काफी कहीं ना कहीं परेशान करने वाले थे। यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फोकस कर रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक अभी पिछले हफ्ते ही हुई थी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक में शामिल हुए थे। उस दौरान जो जिलों से करीब 10-10 नामों का पैनल आया था, उसमें से 3-3 नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए थे और इन नामों को केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया था। हालांकि ये फाइनल बैठक होगी संभवतः, जिसमें उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस बैठक को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर यूपी बीजेपी की तरफ से घोषित नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं तो ऐसे में बीजेपी पूरा फोकस उत्तर प्रदेश के इन 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर कर रही है। उसकी वजह है कि 2024 के परिणाम के बाद यह पहला चुनाव होने जा रहा है, तो ऐसे में इन चुनावों में कैसे बेहतर परफॉर्म किया जाए, कैसे 10 की 10 सीटें जीती जाएं, उसको लेकर मंथन होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी बीजेपी कोर कमेटी की तरफ से जो 3-3 नाम यानी 10 सीटों के 30 नाम जो सुझाए गए हैं, उन पर एक एक फाइनल नाम कौन सा होगा जिस पर बीजेपी अपनी मोहर लगाएगी, इन बहुत सारे विषयों को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी का मंथन लगातार जारी है। और इस मंथन को अंतिम रूप देने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने यूपी बीजेपी के नेताओं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया है। संभवतः इन सभी लोगों की उपस्थिति में नामों पर चर्चा होगी। वो नाम जो सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण में फिट बैठते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर परफॉर्म कर सकते होंगे, मतलब सीट जीत कर दे सकते होंगे, ऐसे नामों पर मोहर लगेगी, जिसके बाद बीजेपी इन नामों की घोषणा करेगी। हालांकि ये पहले से लगातार चल रहा था कि नवरात्र के बाद किसी भी दिन भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। उसकी वजह है कि इसी महीने के अंत में ही चुनाव आयोग भी अधिसूचना जारी करने वाला है इन 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर। तो ऐसे में बीजेपी की यह बैठक काफी अहम है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर, क्योंकि इन 10 नामों की घोषणा होनी है ताकि प्रत्याशियों को पूरा समय मिले चुनाव घोषित होने के पहले अपना प्रचार करने के लिए, और ताकि प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जाएं, वहां पर प्रचार करें और कहीं ना कहीं अपना माहौल बेहतर बनाएं ताकि बीजेपी इन सीटों को जीत सके, जिसको लेकर कहीं ना कहीं यह बैठक काफी अहम है। बिल्कुल, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।